नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी एक नई वीडियो में, जो कि आज डेमो है, अनबॉक्सिंग एक बजाज की स्टीम आयरन की जिसका मॉडल है MX45 और आप देख रहे हैं मेरा चैनल आर्टिस्ट हर्षराज। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको अच्छे जानकारी आपको मिलती रहें इसके विषय में, जो मैं क्योंकि मैं एक टेक्निकल नॉलेज रखता हूँ इसी के विषय में, तो मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा किस प्रकार से यूज़ करना चाहिए स्टीम आयरन को, कौन सी आयरन बेस्ट है। फिलहाल तो इसी के बारे में बताऊंगा मैं, किस प्रकार से आपको आयरन यूज़ करना और किस प्रकार से इसमें जो सहूलियत दी गई है आयरन को यूज़ करने के लिए, क्या कैसे फीचर है वो मैं बताऊँगा आपको। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो पहले हम देख लेते हैं इसके डब्बे पे क्या क्या लिखा हुआ है। इसमें देखिए, इसमें लिखा हुआ है इस प्रोडक्ट की 2 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी है। जी हाँ, इस प्रोडक्ट की जो 2 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी है जो आपको सर्विस सेंटर से मिलती है, और फ्री होम सर्विस भी है इसकी। घर पे भी सर्विस हो जाएगी, घर पे भी रिपेयर हो जाएगी, और आपको रिप्लेसमेंट चाहिए तो 2 साल के अंदर प्रोडक्ट की रिप्लेसमेंट की वारंटी है। बट उसके कुछ कंडीशंस ये होते हैं कि ये टूट फूटी ना हो, कहीं से गिरी ना हो, कहीं से प्रोडक्ट डैमेज ना हो, तार कटा जला नहीं हो, फूका ना हो, तो इस अवस्था में ये रिप्लेस नहीं होगी। लेकिन वैसे कोई अंदर डिफेक्ट है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई तो ये रिप्लेसमेंट भी आप करवा सकते हैं सर्विस सेंटर के थ्रू। तो इसके ऊपर बहुत सारी इसके फीचर्स लिख दिए हैं कंपनी ने, बजाज ने, कि ये भाई ड्यूरेबल है, सोल प्लेट है, नॉन स्टिकी है, जर्म कोटिंग टेक्नोलॉजी है। यही उसने 500 वाली प्रेस पे भी लिख रखा है सब कुछ। बट इसमें थोड़ा सा फीचर्स हैं, थोड़े से स्टीम का इसमें दिया गया, स्टीम कर सकते हैं आप। और जो इसके पीछे बारकोड वगैरह लगे हैं, इसका कलर ब्लैक एंड ग्रे है, और इसकी जो MRP है इसकी उस साइड लिखी होती है। इसकी MRP 3800 रुपया दिखाया हुआ है, 3800 रुपये का इसका मॉडल है MX45 स्टीम आयरन, बजाज इलेक्ट्रिकल की ये स्टीम आयरन है। चलो खोलते हैं इस बॉक्स को और देखते हैं इसमें क्या निकलता है। तो भैया कर दिया हमने बॉक्स को ओपन। भाई लोगों, इसमें निकलता है क्या क्या देखते हैं। एक तो ये मग निकल रहा है, इसमें पानी के लिए मग है, और इसका जो मैक्सिमम है उसमें लिखा है इतना भरना है, इसको उसमें डालना है। इसमें नॉब से दी गई है ताकि पानी इजीली डल जाए। इसके बाद इस आयरन का जो प्लग है वो 15 एम्पियर का प्लग है, बड़े सॉकेट में लगेगा, छोटे सॉकेट में नहीं लगेगा। और बीच में जो जंक्शन बॉक्स होता है वो ना लगाए, वो ख़राब हो जाता है, जल जाता है, उसकी वजह से तार भी पिघल जाता है। बीच में जो जंक्शन बॉक्स लगाते हैं, मतलब कि 5 एम्पियर से 15 एम्पियर करने वाला, तो वो उसको यूज़ नहीं करना है, इसको डायरेक्ट एक पावर के सॉकेट में लगाना है। और इस प्रकार से ये निकल जाती है अपनी आयरन। ये आ गई बाहर, और इसके अंदर डब्बे में और क्या रखा है, एक ये रखा है वारंटी कार्ड, जो आपको 2 साल की वारंटी है, ये रखना होता है आपको, तभी इसी के वजह से आपको वारंटी मिल पाती है। 2 साल का इसमें मेंशन किया गया है फ्रंट साइड पे, और बैक साइड में इसकी डिटेल्स वगैरह हैं, कुछ बारकोड वगैरह हैं। इसके अलावा एक इसमें मेन्यू बुक दी है। ज़्यादातर लोग नहीं पढ़ते हैं, फेंक देते हैं, उनको पढ़ने की आदत नहीं होती, हम भी फेंक देते, बट लेकिन आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए। हालांकि मुझे इसके विषय में पूर्ण जानकारी है तो मुझे आवश्यकता नहीं, इसे फेंक देते हैं। और ये एक फोम का टुकड़ा जिससे आपकी प्रेस सेफ रहे, और बाकी इस डब्बे में कुछ भी नहीं है, इस डब्बे को खाली है। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं प्रेस की फीचर्स के बारे में। तो प्रेस को हमने निकाल लिया है, और ये इन्होंने डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज कर दिया है। इससे पहले जो MX45 आ रही थी वो ब्लू और वाइट कलर में आ रही थी, अभी इन्होंने क्या है कि ब्लैक कलर का पूरा कर दिया है डिज़ाइन इसका। ये कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन है, और इसकी जो सोल प्लेट है इस प्रकार से है। बहुत दिखने में बहुत इम्पोर्टेंट सा माल लगता है। एक नीचे ये फीचर्स डिटेल्स होती हैं, ये कभी भी हटाना नहीं होता, आपको ध्यान रखना है, ये हमेशा हटे ना, और ये हमेशा बनी रहे। और ये बैक साइड है, बैक साइड पे बारकोड होता है, कोशिश कीजिए ये भी ख़राब ना हो कभी। और बजाज का लोगो स्टिकर है इसमें। और इसके आगे आप अगर देखेंगे तो ये जो है एक वाटर इनलेट है, इधर से आप पानी अंदर डाल सकते हैं प्रेस के अंदर, ये पानी अंदर चला जाएगा इधर से। एक ऊपर ये स्विच है, ये स्विच पे 3 सिंबल लगे हुए हैं, नो स्टीम, स्टीम, और ये ज़्यादा हिट करती रही क्लीन हो जाएगी, अपने आप पानी निकलेगा थोड़ा बहुत। ठीक है, ये इस प्रकार से दोनों ये तीनों काम करते हैं। ठीक है ना, यहाँ से स्टीम ले सकते हैं, ठीक है ना, वो क्लीन करने के लिए होता है। इसमें 2 अपने बटन लगे होते हैं, इसमें एक ये होता है बस्ट के लिए, स्टीम बस्ट के लिए, आपने देखा होगा, आप अगर नहीं देखा होगा तो मैं आपको स्टीम बस्ट करके दिखाऊंगा। एक ये बटन लगा होता है, ये होता है स्प्रे के लिए। स्प्रे यहाँ से आपका इस तरह से स्प्रे आता है, ये इस तरफ से स्प्रे आएगा, यहाँ से स्प्रे आएगा, और ये
इस बटन से आता है स्प्रे। एक इसमें ये इंडिकेटर दिया है लाइट्स का, तो ये वाली लाइट इंडिकेट होती है। अभी इसको हम चालू भी करके आपको दिखाएंगे। और इस प्रकार से प्रेस का चारों तरफ में आपको ग्लोसी में जो बैक का और ग्लोसी है। और ये टैंक के ऊपर का, इसमें पानी आ जाता है अंदर। और ये इसकी नोब है जिसमें ये तीर का निशान है। ये यहाँ से टेम्परेचर का पता लगता है कौन सा टेम्परेचर पर आपकी चल रही है। तो ये अभी जैसे कि मैंने इसको किया बंद, तो ये बंद हो गई। ये मिनिमम पे जहाँ लिखा है ये यहाँ पे बंद है। अभी जब हम इसको घुमाएंगे तो ये नायलॉन लिखा है, इस पे ये चालू हो जाती है। इसको जब मैं इसको घुमाऊंगा तो ये नायलॉन पे पहला टेम्परेचर स्टार्ट हो जाता है। तो पहले टेम्परेचर को स्टार्ट करके आपको वेट करना है लाइट के बुझने का, जो कि 5 से 6 सेकंड में इसकी लाइट ऑफ हो जाती है, क्योंकि ये बड़ी जल्दी हिट हो जाती है। तो 5 से 6 सेकंड में ये हिट हो जाएगी। और हिट होने के बाद ये जो प्रेस है 5-6 सेकंड बाद अपना टेम्परेचर ले लेगी, उसमें ऑटो कट हो जाएगा। इसमें भी मैं आपको बताऊं, जैसे कि मैंने ड्राई आयरन में पहले ही बता चुका हूं, अब मैं दोबारा आपको इसका बताता हूं कि आपको टेम्परेचर कैसे सेट करना है और कैसे ही यूज़ करना है। क्योंकि यदि आप कभी गलत टेम्परेचर पे इसको यूज़ करते हो, कपड़े जल जाएंगे, कपड़े चिपक जाएंगे इसकी सोल प्लेट पे, जो कि ये बाद में ख़राब कर लेंगे। 80% कस्टमर, जो मैं जैसा भी देखा है मैंने, 80% कस्टमर जो स्टीम आयरन यूज़ करते हैं, हमेशा कपड़े जला लेते हैं। वो गलती क्या करते हैं, वो मैं गलती बताता हूँ। वो गलती बार बार क्या करते हैं। तो कस्टमर क्या गलती करते हैं, इसमें पानी तो हम डालेंगे, पहले पानी डाल लेंगे, ठीक है। अब क्या होता है कि कस्टमर इसमें टेम्परेचर सेट किया उन्होंने, जैसे आपका नायलॉन का कपड़ा, कॉटन का कपड़ा, उन्होंने सिल्क का कपड़ा लगा दिया, कॉटन पे लगा दिया, क्योंकि ज़्यादातर कॉटन के कपड़े होते हैं लोगों के पास, वूलन कॉटन पे लगा देते हैं इसको। अब यहाँ पे टेम्परेचर हुआ, ये हो गया हिट, ओवर हिट हो गया। अब कॉटन का कपड़ा, आपका कॉटन का कपड़ा प्रॉपर होगा नहीं, लिखा है इस पर कॉटन, आपने सोचा कॉटन का कपड़ा, लेकिन आज के टाइम में कोई भी कॉटन जैसा कॉटन कपड़ा नहीं आता है। उसमें मिक्स होता है, टेरिकॉट मिक्स होता है, प्योर कॉटन नहीं होता है। ये कॉटन का टेम्परेचर सिर्फ उसी के लिए है, वूलन और कॉटन का इसीलिए है, जो आपके हैवी कपड़े होते हैं, जैसे कि चद्दर हो गया, जैसे आपका हैवी में जीन्स हो गया, इस प्रकार के कपड़ों के लिए होता है। अगर उससे कम कॉटन की शर्ट वगैरह आपकी है तो आप वूलन के टेम्परेचर पे ही करें। वूलन के टेम्परेचर पर आपकी शर्ट वगैरह अच्छे से हो जाएगी। लेकिन जो कॉटन की साड़ियाँ होती हैं उसको कॉटन पे बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि उसके अंदर जो कढ़ाई होती है हमेशा सिल्क वगैरह की होती है, सिल्क की होती है, नायलॉन की होती है। उस अवस्था में आपने उस पर कर दिया तो वो सारी कढ़ाई, वो स्टोन वगैरह सब इस पर चिपक जाते हैं। लोग डायरेक्ट साड़ी पे सीधे ही प्रेस कर देते हैं। सीधी प्रेस करने में क्या होता है कि वो सारे स्टोन इन सुरागों में फंस जाते हैं, अटक जाते हैं और स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। तो हमेशा साड़ी पे जिस पे भी स्टोन वर्क हो रखा है, काम हो रखा है, कढ़ाई का काम हो रखा है, उस साड़ी, उस कपड़े को हमेशा उल्टा करके प्रेस करना होता है, तभी इसकी लाइफ बनती है, नहीं तो स्क्रैचेस वगैरह आते हैं। दूसरी बात ये कि ये पहले टेम्परेचर 5-6 सेकंड में ले लेता है। जैसे कि आप कभी भी यूज़ करें स्टीम आयरन को, तो क्या करना होता है कि पहले टेम्परेचर हमने नायलॉन पे स्टार्ट किया तो ये लाइट जली, जैसे आपने इसको घुमाया, जैसे लाइट जली वहीं पे आपको छोड़ देना है। लाइट बुझेगी 5-6 सेकंड में, तो इसका मतलब ये एक टेम्परेचर पे तैयार हो चुकी है प्रेस। आप कपड़े पे प्रेस करके चेक कीजिए कि ये प्रेस प्रॉपर कर रही है, आपको हिट जितना चाहिए था उतना हिट है या नहीं है। अगर आपको लगता है हिट ठीक है तो इतने पे छोड़िए, अपने आप लाइट ऑन होगी, ऑफ होगी ऑटोमेटिकली। इसके अलावा आपको लगता है हिट कम है और आपको हिट ज़्यादा चाहिए, तो इस अवस्था में आपको इसको अगले टेम्परेचर पे घुमाना, उतना ही घुमाना जितने पे ये लाइट ऑन हो जाए। जब लाइट ऑन हो जाएगी, ब्लिंक हो जाएगी, तो ऑन होने के बाद फिर इसको वेट करना है 5-6 सेकंड का। जब ये लाइट ऑफ हो जाती है आप फिर से कपड़े पे प्रेस करके ट्राई कर सकते हैं। ऐसा नहीं करना है कि आपको आधे से मिडल से घुमा दिया, फुल घुमा दिया। इस अवस्था में हमेशा कपड़े आपके चिपकेंगे, आपके जल जाएंगे। दूसरी एक खास बात ये है कि अगर आप वूलन पे या कॉटन पे कपड़े प्रेस कर रहे हो और आपको अब हल्का कपड़ा करना है, तो ऐसा नहीं करना है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इसको नायलॉन पे घुमाया, तुरंत इसको नायलॉन पे घुमाया, जैसे आप कर रहे हैं इस पर कॉटन पे वूलन पे प्रेस कर रहे हैं, आपने इसको घुमाया नायलॉन पे और उठा के रख दिया कपड़े के ऊपर, तो कपड़ा तो जल ही जाएगा ना। आपको वेट करना है नायलॉन पे लाने के लिए लाइट जलने का। अगर ये जब कॉटन पे करने के बाद जब आप नायलॉन पे करेंगे तो वेट करना है इसके लाइट की। जब ये लाइट जल जाएगी तो इसका मतलब ये इस टेम्परेचर पे आ चुकी है, टेम्परेचर सेट हो चुका है, तभी आपको कपड़े पे लगाना है। इस अवस्था में आपके कपड़े और प्रेस दोनों ही बहुत अच्छे से चलेंगे। बाकी इसके अलावा मैं आपको इसको ऑन करके इसका बस्ट वगैरह दिखाता हूँ, और ये स्विच भी इसमें दिया है, ये किस प्रकार से काम कर रहा है इसके भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें 3 तरह के सिंबल हैं, एक स्टीम का सिंबल बनाया हुआ है और एक कैंसिल कर रखा है, स्टीम कैंसिल का, जिस बटन पे अभी ये है। जब आप कभी इसमें पानी डालते हो तो हमेशा ये बटन ऑफ होना चाहिए। स्टीम आपकी बनेगी कॉटन वूलन पे ही बनेगी। जैसा कि इसमें एक सिंबल दिया हुआ है, ये आप ध्यान से देखेंगे, इसमें आप ये सिंबल बना हुआ है। स्टीम आपकी
यहाँ पे बनेगी, इस टेम्परेचर पे बनेगी। लाइलॉन सिल्क पे आपको स्प्रे से ही यूज़ करना है। आपको वूलन और लाइलन पे या कॉटन पे ही स्टीम बनेगी। तो यानी जब आप इसको इस टेम्परेचर पर रख देते हैं, इसके बाद यहाँ पे स्टीम बनेगी। वो किस अवस्था में बनेगी? जब आप इस टेम्परेचर पर कर देते हैं, यहाँ की लाइट ऑफ हो जाती है, उसके बाद आपको ये स्विच इधर करना होता है। आप जब ये स्विच इधर कर देंगे, उसके बाद ये टेम्परेचर, जब लाइट ऑफ हो जाएगी, इस स्विच को इधर कर देंगे तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर से स्टीम निकलती रहेगी। और आपको एक्स्ट्रा स्टीम चाहिए, बस्ट चाहिए, तो वो इससे निकलेंगे। जैसे कि मैं भी आपको कुछ सेकंड बाद में आपको इसको यूज़ करके ऑपरेट करके दिखाता हूँ। और उस अवस्था में सोल प्लेट कभी भी आपकी ख़राब नहीं होगी। और अगर ये सोल प्लेट आपकी जल जाती है, किसी वजह से कपड़ा चिपक जाता है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इस वीडियो के साथ बने रहिए। तो दोस्तों, इसमें हमने पानी डाल दिया है। अब इसको हम घुमाएंगे और देखेंगे। ये हमने घुमाया इसको और ये इसका पहला टेम्परेचर हो गया। जैसा मैंने आपको बताया था 5-6 सेकंड में बंद हो जाती है लाइट। अभी वेट कर लेते हैं। ये ऑटो कट हो गया, ठीक है जी। ये 5-6 सेकंड में बंद है। ये नॉर्मल टेम्परेचर है। अगर हम बात करें आपको स्टीम बस्ट कैसे मिलेंगे, स्टीम कैसे मिलेगी, तो अभी क्या करना है, इसको हम करेंगे अपने उसी वाले हिस्से पे जो मैंने आपको बताया था। ये जो टेम्परेचर है, और उस निशान पे लेके जाएंगे जहाँ पर ये निशान नज़र आ रहा है आपको, देखा ये वाला निशान। अब मैं इसको घुमा देता हूँ। और मैं इसको लेके आ गया हूँ इस टेम्परेचर पे जहाँ पे स्टीम का अपने को निशान दिख रहा है। और ये मैं इस टेम्परेचर पे इसको ले आया। देख पा रहे हैं जैसे कि आप प्रेस में ये स्टीम का निशान है इस टाइम में। अब ये हीट हो रही है और अच्छे तरीके से हीट हो रही है। अब ये ऑटो कट हो चुका है, ठीक है। अब मैं इधर से इसका पानी चालू कर देता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं पानी अब चालू करने के बाद इसका बस चेक कर लेते हैं। ये देख पा रहे होंगे आप, ये जो स्टीम आ रहा है इसमें। इसमें स्टीम की आवाज़ भी आ रही है और आप देख सकते हैं लाइट फिर से ऑन हो गई है। इसका मतलब टेम्परेचर ठंडा हुआ तो दोबारा से ये गर्म होने लगी है। बटन हमारा चालू है स्टीम पर और अपनी स्टीम यहाँ से देगा ये। ये देख पा रहे हैं जैसे स्टीम आ रही है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से जो आयरन है काम करती रहती है, अपने आप ऑटो कट होती रहती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में प्लीज़ बताइए। इसके अलावा हमेशा इसको कम करके रखें। दूसरा, ये जब काम ख़त्म हो जाए आपका, इसका पानी निकाल दीजिए। 2-3 दिन पानी अगर रहेगा तो पीला पीला हो जाता है और इस बटन को वापसी हम बंद कर देंगे। इस प्रकार से हम इसको तो दोस्तों, आप सब्सक्राइब करें और इस प्रकार की और वीडियो और किस चीज़ का आपको डेमो चाहिए, कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो होम घर के लिए यूज़ होते हैं, आप बता सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी उनका मैं आपको डेमो दिखाऊंगा। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, नमस्कार।